क्या, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल के अंदर में हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, गुरुत्वाकर्षण, है ना। गुरुत्वाकर्षण मीन्स क्या होता है कि हम लोग सिंपल क्या समझते हैं, किसी भी वस्तु है उसका, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो किसमें होता है, साइंस के विद्यार्थी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल का नाम करते हैं। ठीक है, हर एक कोई भी वस्तु है तो अर्थ क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एक पावर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल से पहले जो कॉन्सेप्ट आया है ना, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं अर्थ से और हम पहुंचते हैं हमारे प्लेनेट और स्टार की बात करते हैं। प्लेनेट और स्टार मतलब सोलर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सूर्य को, सन को एक सेंटर मानकर जो हमारा प्लेनेट होता है, ग्रह है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि कौन सा नियर में है, कौन सा दूर में है। इस चीज़ को बताने के लिए जो साइंटिस्ट आए वो थे हमारे केपलर्स, है ना। केपलर ने बताया कि कैसे हमारा जो अर्थ है और हमारे सन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। इस चीज़ को शो करने के लिए केपलर ने ग्रहों के कुछ नियम बताए, उसको आज हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। इसको हम लोग केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। केपलर ने जो 3 नियम दिए, इसमें फर्स्ट जो है हमारा क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट आने से पहले क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे मान के चलो दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, ठीक है, दिन और रात का होगा और सुबह से शाम हम लोग किस तरह से मोशन में हो रहा है ना, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस टाइप से जो है। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केपलर ने क्या किया, कुछ ग्रहों के नियम दिए, है ना, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो नियम दिया उसको बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। हिंदी मीडियम वाले इसको याद रखना, केपलर, केपलर का प्रथम नियम, इसको क्या बोलेंगे, केपलर का प्रथम नियम। ठीक है, केपलर के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, है ना। इसके डेफिनेशन में क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट्स, क्या बोल रहे हैं, एवरी प्लैनेट्स, पहले प्लैनेट्स जान लो और सन क्या होता है। सन स्टार है, सूर्य जो है हमारा तारा है, ठीक है, और प्लैनेट की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, ग्रह है। ठीक है, दोनों में आप बेसिक डिफरेंस समझ जाइए क्योंकि हम बाद में बार बार उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार, ठीक है, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लैनेट। ठीक है, जैसे इटसेल्फ जो अपने से जो क्या बोलना चाहिए दिखाई देगा वो क्या हमारा सन है, सन जो है अपने प्रकाश के कारण दिखाई देता है, ठीक है, और सन के लाइट के कारण यदि हमको दूसरा ग्रह दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लेनेट कहलाता है, ग्रह कहलाता है। जैसे हम देखेंगे तो मरकरी है ना, मरकरी और मार्स, अर्थ, एकदम जुपिटर और नेपच्यून, यूरेनस और जो प्लूटो है। हम तो टोटल 9 बोलते थे पहले, लेकिन 2006 से, है ना, 2006 से जब एक यूनियन नेशन में जब मीटिंग हुआ था उस टाइम क्या किए थे, उसको ग्रह की श्रेणी से उसको हटा दिए थे। ठीक है, उसको हटा दिए थे, तो प्लूटो को हटा के अभी वर्तमान की बात करेंगे, एक प्रेजेंट डेट की बात करेंगे, टोटल हमारे पास 8 प्लेनेट होता है, 8 ग्रह हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा 8 ग्रह, ठीक है। तो 8 ग्रह अभी वर्तमान में याद रखें। उसको क्यों हटाया गया, क्योंकि वो उसके अक्ष को काटता था, एक दूसरे को अक्ष को नहीं काटना चाहिए, वही ग्रह की प्रॉपर्टी होती है, वही प्लेनेट की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन प्लूटो ने उस ग्रह के नियम का फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको उसकी श्रेणी में नहीं रखा। बढ़िया एक टॉपिक है, उसको जब और टाइम मिलेगा तो बढ़िया से डिस्कस करूंगा, है ना। अभी अपन यहाँ देखते हैं तो प्लेनेट समझ गए क्या होता है। तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो सन है
और जो प्लेनेट है, सन और प्लेनेट यदि उसके रिस्पेक्ट में मोशन करेगा, ठीक है, मतलब ये जो प्लेनेट है ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में इस तरह से घूमेगा, है ना, जिसके नाभिक में कौन रहेगा, सूर्य रहेगा, जिसके नाभिक में क्या रहेगा, सन रहेगा। बोलने का मतलब है, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ प्रश्न वो क्या होता है। जैसे हमारा जो अर्थ है और अर्थ के बगल में और कोई दूसरा ग्रह तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो दूसरा दूर में है, ठीक है, और ये तो हमारा सन है, तो सन इस तरह से, सन यहाँ सेंटर में है और ये हमारा अर्थ है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेंटर में कौन है, उसके नाभिक में कौन है, फोकस में कौन है, हमारा सन, लेकिन उसके सराउंडिंग में कौन है, हमारा क्या है, प्लेनेट। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है, क्या, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक। इसमें यदि हम डायग्रामेटिकल देखें तो इसको हम लोग सन ले लिए हैं, ठीक है, और ये मोशन कर रहा है कौन सा, हमारा प्लेनेट है, इस तरह से क्या करेगा, वो प्लेनेट मोशन करेगा और मोशन इसके सेंटर में क्या रहेगा, हमारा सन, सूर्य, ठीक है। इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं और इसको हमारा क्या है, मेजर एक्सिस। फोकस तो सभी समझ रहे हैं, ठीक है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी कोई प्लेनेट है वो इस तरह मोशन करेगा कि दीर्घवृत्ताकार मोशन करेगा, इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा और उसके सेंटर में हमारा क्या होगा, नाभिक में क्या होगा, सूर्य होगा, सन होगा, ठीक है। यही बोलता है फर्स्ट लॉ, और तो कुछ नहीं है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ। पहले ही बोल चुका हूं कि केपलर ने ग्रह की गति के नियम को समझाने के लिए लाया है ना, ग्रह और क्या बोलना चाहिए, तारों, प्लेनेट और सन के बीच का जो मोशन होता है उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो केपलर का सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरिया, इससे जानते हैं लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या बोलता है, बेसिकली यदि सन है ना, और ये हमारा प्लेनेट है, ऐसा मोशन कर रहा है, यदि दो प्लेनेट का हम एरियल डिस्टेंस देखें, एरियल मतलब उसके क्षेत्रफल में देखें, वो कहीं पर भी रहे, वो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा सन है ना, ये हमारा प्लेनेट है इतने में, ठीक, ये हमारा क्या है, प्लेनेट है, तो ये चाहे यहाँ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दो पे हम लोग प्लेनेट रहते हैं, इसका जो एरियल है, इसका जो एरिया है ये वाला, ठीक है, और ये वाला दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा क्या बोलता है, केपलर्स सेकंड लॉ, और इसी को नाम दे दिया क्या, लॉ ऑफ एरिया। इसी को क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ एरिया। कहाँ देखेंगे तो एरिया ASB, एरिया ASB इज इक्वल टू द एरिया ऑफ CSD। तो इस तरह से हमारा केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है। आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे हम अर्थ में है सन, आपको सोलर सिस्टम पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में सन हमारा सेंटर में होता है, आउटर लेयर में हमारे जो 8 प्लेनेट जो बोल रहा हूँ वो हमारे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक सेकंड लॉ क्लियर हुआ, किसी कुछ डाउट इसमें, और कुछ तो नहीं लिखा उसमें, इतना ही है, हिंदी मीडियम वाले क्लियर, और कुछ एडिशनल थोड़ी है इसमें, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हमारा केपलर थर्ड लॉ, केपलर के तृतीय नियम। इस थर्ड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएंस, है ना। परिक्रमण बोलेंगे कि परिभ्रमण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिक्रमण। परिक्रमण किसको बोलते हैं, चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। परिभ्रमण मतलब क्या होता है, अपने अक्ष में घूमना, ठीक है। जैसे सन है, सॉरी अर्थ है, तो वो अपने अक्ष पे भी घूमता है और उसका दूसरा भी मोशन करता है, दो तरीके से मोशन करता है, ठीक है। दो तरीका से मोशन मतलब एक को बोलते हैं रिवॉल्यूशन, एक को क्या बोलेंगे जी, परिक्रमण। एक को रोटेशनल और एक को बोलो, अरे वो तो हिंदी में हो गया, परिक्रमण और परिभ्रमण। अपने अक्ष में घूमते से क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, और एक को चलो देखो ये क्या होता है,
जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अक्ष में से गोल घूम रहा है ना, इसी कारण हमारा दिन और रात हो रहा है, इसी कारण हमारा क्या हो रहा है, दिन और रात। लेकिन जब ये ऐसा मोशन करेगा, है ना, अपने ऐसे घूम रहा है तो दिन और रात हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके घूमने के साथ साथ जब ऐसे घूमेगा, मैं मान के चलो सूर्य हूँ, सन हूँ, वो ऐसे घूम रहा है इस तरह से, ठीक, इस तरह से घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिक्रमण, जिसके कारण हमारा 12 महीना होता है, ठीक है, 12 मंथ होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि लॉ, इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो टाइम पीरियड है, क्या पढ़ो दोस्तों, इसका इसमें The radius between from the sun to a planet will out equal area in the equal interval of time. Its area velocity of the area slit out by it per unit time is constant. ठीक है, बोलने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे इसका जो ये टाइम पीरियड है, इसका स्क्वायर यदि करते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा आर कहलाएगा, रेडियस, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड लगेगा उसके स्क्वायर रूट किसके प्रोपोर्शनलिटी होंगे, उसके रेडियस के क्यूब के में होंगे, इसमें होंगे उसके क्यूब में, जिसके यदि हम देखेंगे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर मतलब समझ गए, उसके सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस, मतलब कहां से, सन से लेके प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आर। उसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है उसके रोटेशन, उसके टाइम पीरियड में रोटेशन लग रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रिलेशन को टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए, आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, रेडियस निकालिए, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, के क्या हमारा कांस्टेंट, के इज व्हाट, कांस्टेंट, के को क्या लेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस तरह से आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ यहाँ पर क्लियर होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है।